अब मोहम्मद आसिफ जी, इस पर आपत्ति क्यों है? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर उत्तराखंड में आ जाएगा तो इसमें तो आपको बढ़कर अपना सहयोग दे देना चाहिए, बता देना चाहिए कि भाई चलिए ठीक है, सब हर किसी के लिए एक कानून लागू होगा, हर किसी के लिए एक अधिकार होगा। इसका तो स्वागत करना चाहिए आप लोगों को। क्या हिंदुस्तान के अंदर एक कानून लागू नहीं है? तमाम हिंदुस्तान के नागरिक एक ही कानून को मानते हैं। एक ही कानून के तहत तमाम कोई मामला होता है तो सजाएं होती हैं, फैसले होते हैं। लेकिन जब उत्तराखंड में कानून आया उसमें आदिवासी समाज क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है? वो कहाँ से, कौन से देश से आए हैं जो उनको आपने बाहर रखा है? क्यों बाहर रखा साजिया जी? किस मकसद से बाहर रखा आपने? क्यों किसी को छूट दिया आपने? आप ऐसा मानते हैं कि एक देश के अंदर अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग लोग हैं, इसीलिए अलग रह रहे हैं? वो इसीलिए उनको हमने इसलिए बाहर रखा, बाहर सिर्फ इसलिए रखा कहीं वो समुदाय आपको वोट ना दे, बागी ना हो जाए। यही वजह है ना, कोई दूसरी वजह नहीं है। चलिए जवाब आपने, मैं इसका जवाब दे दूं आप सबको। सबसे पहले तो भाई साहब जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं। एक समान कानून नहीं है। जहां तक क्रिमिनल लॉ है वहां पे समान कानून है, यानी कि वहां पे किसी भी मजहब को लेकर भेदभाव नहीं है। लेकिन जब बात आती है पर्सनल लॉ की, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट या असर महिलाओं पर पड़ता है, वहां पे पर्सनल लॉ के तहत एक तरह से भेदभाव होता है। और कई बार हुआ है, ये पारसी घरों में, सिख घरों में, मुस्लिम घरों में, क्रिश्चियन घरों में होता है। इसीलिए जैसे कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक परिवार के सब सदस्य हैं। एक सदस्य आदिवासी, बिल्कुल मैं बताऊंगी इसके बारे में। नहीं, आपने इससे पहले भी कहा था, आपने आपको कोर्ट उस पे नहीं करना, बचना उससे। नहीं, आपने कहा था एक कानून लागू है, एक कानून लागू है तो स्पष्टीकरण कर रहे थे। लेकिन जो कानून लेके आए हैं जवाब, एक मिनट जवाब दीजिए। आदिवासी क्यों छोड़ दिया आपने? यहाँ भी छोड़ रही है, कानून से भी छोड़ दिया। 3% आदिवासी जो हैं, क्योंकि उनका रहना और गुजर बसर अलग तरीके से है और उनकी समाज के अलग कानून है, तो जो जनरल जो लोग हैं उनसे हटकर उनके लिए उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, क्योंकि उसमें समझने। पर ये जो कानून है ये आप सोचिए, आदिवासियों को उन्होंने 3% आबादी इसलिए रोका गया हमने क्योंकि हमें वोट ना दे कल को। वो हमारा वोट बैंक, हमने सिर्फ राजनीति तौर पर इस बिल को लेके आए, कोई दूसरा मकसद हमारा नहीं है। आदिवासी भी हमको वोट देंगे, आदिवासी भी वोट देंगे, सारी महिलाएं को लेकर हमने आदिवासी भी वोट देंगे, ये आबादी हिंदुस्तान का अच्छा ठीक है, हिंदुस्तान से बाहर आपको नहीं वोट मिलेंगे। ये तो हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानेंगे। अब देखिए, सुनिए ना आसिफ जी सुनेंगे नहीं तो चर्चा नहीं कर पाऊंगी। अरे मैं बोल रही हूँ ना, आप मुझे तो नहीं बताएंगे मुझे क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, आपने जो शुरुआत में रोका मैंने और आपके सवाल भी पूछे, जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं दिख रहा वो नहीं देख पाएगा। मोहम्मद आसिफ जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने शुरुआत में कहा कि इस देश में एक कानून लागू है। अरे सर, क्रिमिनल लॉ अलग है और ये सिविल लॉ है, क्या इसमें अंतर नहीं कर पा रही है कांग्रेस? हमने तो कानून को इस तरीके से देखा, आप ही के यहाँ बैठ के जब जज साहब कहते हैं इन 3 लोगों के ऊपर मुकदमा फाइल कीजिए, आप दिल्ली पुलिस से 24 घंटे के अंदर, रात को आप उसी जज साहब का ट्रांसफर कर देते हैं। कपिल मिश्रा को बाहर करने के लिए, अनुराग ठाकुर को बाहर निकालने के लिए, परवेश वर्मा को बाहर करने के लिए, तो ऐसा क्या है? देखिए, गंभीरता की कमी तो नहीं बोलेंगे। नहीं, एक ही कानून है ना, फिर एफआईआर क्यों नहीं हुई? कानून बना है, लेकिन आप चर्चा को बेवजह का आसिफ जी, आप चर्चा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नहीं बोलेंगे, आप सारे देश के नजरिए पर बोलेंगे, पूरे देश के कानूनों पर बोलेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलने से कांग्रेस को परहेज है और आप नहीं बोल पाएंगे। बोलिए रुकिए, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रही हूँ ना, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रही हूँ। शायद आपको चर्चा का टॉपिक पता होगा, आपको पता होगा मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात कर रही हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड अलग है और देश में बाकी कानून अलग है। बोलिए अंबर ज़ैदी। जज साहब तो 2 जज अलग अलग फैसले देंगे क्या?